आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं और भारत के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो पहला ट्रायल है वो कैसे और कहां आयोजित किया जाएगा, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस समय ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। वर्ष 2018 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन भारतीय सेना के लिए खरीदी गई थी। अब अगर हम डिलीवरी की बात करें तो जो पहली स्क्वाड्रन थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, उसकी डिलीवरी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी और अब ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी हैं। वहीं अगर हम सेकंड स्क्वाड्रन की बात करें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो सेकंड स्क्वाड्रन है उसे फरवरी 2022 में डिलीवर किया गया था और अब वो भी ऑपरेशनल हो चुकी है। वहीं हाल ही में आपको पता ही होगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो तीसरी स्क्वाड्रन है, इनकी डिलीवरी भी पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जाता है कि वर्ष 2023 खत्म होने से पहले पाँच की पाँचों जो S-400 स्क्वाड्रन है वो भारत को हैंडओवर कर दी जाएंगी और इससे भारत की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब अगर हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन की बात कर ही रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि इनको डिप्लॉय कहाँ किया गया है। दरअसल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो पहली स्क्वाड्रन है वो पंजाब में डिप्लॉय करी गई है, जहां से वो वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट को कवर कर रही है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों आते हैं। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो दूसरी स्क्वाड्रन है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास डिप्लॉय किया गया है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो नज़र रहेगी वो चीन की हर गतिविधि पर बनी रहेगी। अगर किसी प्रकार का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कैपेबल है। वहीं अगर हम थर्ड स्क्वाड्रन की बात करें जो हाल ही में डिलीवर करी गई है, तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो तीसरी स्क्वाड्रन है इसे राजस्थान में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां पर ये पूरी तरीके से जो पाकिस्तान से जुड़ा हमारा वेस्टर्न एयर स्पेस है उसको कवर करेगी। भारत इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा नहीं है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अकेले ही डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा भारत के जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को फॉर्म कर रहे हैं। यानी मान लीजिए कि अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट, एनिमी मिसाइल एक लेयर को ब्रीच भी कर देती है तो उसे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनसे होकर गुजरना पड़ेगा और उन सारी लेवल्स को पेनिट्रेट कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए भारत पाकिस्तान और चीन से जुड़े जो बॉर्डर हैं वहाँ पर पूरा का पूरा जो लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको फॉर्म कर रहा है, जहाँ पर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होगी वो हमारी जो अभी वे शॉर्ट मिसाइल है, यानी वो वेरी शॉर्ट रेंज एयर सरफेस टू एयर मिसाइल, वो वहाँ पर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होने वाली है। हालांकि अभी तक भारत को सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 3 ही स्क्वाड्रन मिली हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट की बात माने तो उनको इस चीज़ का अनुमान है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो बाकी की 2 S-400 स्क्वाड्रन है उनकी डिलीवरी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इस समय यहाँ पर रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो प्रभावित है ही। इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वो भी उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते एक बड़ी पेमेंट अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। अब अगर हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी खास है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली एंटी एक्सेस और एंटी डिनाइल की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग वैरायटी के जो एरियल टारगेट्स हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गए, अनमैन एरियल व्हीकल्स हो गई, क्रूज मिसाइल्स हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी एवैक्स हो गए, उनके अगेंस्ट प्रोवाइड करती हैं। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम डिटेक्शन रेंज की बात करें तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिटेक्शन रेंज है वो 600 किलोमीटर्स की है और ये तकरीबन 60 टारगेट्स को एक साथ इंगेज करने में सक्षम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो महज 9 से 10 सेकेंड्स का है और ये अलग अलग प्रकार की 4 मिसाइल्स के साथ में इक्विप होकर के आते हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल है वो है 9M96E जिसकी रेंज 40 किलोमीटर्स की है। अगर हम मीडियम रेंज की बात करें
तो उसमें 9M96E2 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है। वहीं अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज के लिए 48N6 मिसाइल इस्तेमाल की जाती है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। वहीं वेरी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए इसमें 40N6E मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 400 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। यानी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये अलग अलग रेंज के हिसाब से जो मिसाइल्स हैं उनको फायर करने में सक्षम है। और हाल ही में हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा था कि इसने एक बहुत दूर के टारगेट को हिट किया था। हालांकि उसके डिस्टेंस को लेकर के आज भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन माना जाता है कि 300 किलोमीटर से दूर वो टारगेट था जिसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने शुरुआती दिनों में न्यूट्रलाइज किया था। और अब ये एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म भी बन चुका है और इस चीज़ की पुष्टि खुद नेटो कंट्रीज़ ने भी कर दी है और यूक्रेन ने भी माना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते उनके कई एरियल एसेट्स हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी है उसे 128 मिसाइल्स के साथ आर्म किया जा सकता है। तो यहाँ से अब आप इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मेडन फायरिंग ट्रायल्स के बारे में। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि भारत बहुत जल्दी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जो मेडन फायरिंग ट्रायल्स हैं इनको आयोजित करने वाला है। हालांकि ये सिस्टम ऑलरेडी रशिया में टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन भारत में ये टेस्ट पहली बार किया जाएगा और यहाँ पर भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसको परखने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो स्मॉल और मीडियम रेंज की मिसाइल हैं उन्हें फास्ट मूविंग एरियल टारगेट्स के अगेंस्ट टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर हम रशियन कंडीशन और इंडियन कंडीशन की तुलना करें तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है और भारत अपनी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। और यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के बाद भारत ये इंश्योर कर सकेगा कि इसकी कैपेबिलिटीज़ कैसे इन्हेंस करी जा सकती हैं, कैसे इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस समय भारत में मौजूद ये सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि आने वाले समय में भारत के पास खुद के देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम्स होंगे और उनके बारे में हमने आपको अलग अलग वीडियो में बताया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, यानी ERADS के बारे में, जो कि अंडर डेवलपमेंट है और जब वो बन के तैयार हो जाएंगे तो उन्हें देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की संज्ञा भी दी जा सकती है और उसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अच्छी अपडेट सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के नहीं है, बल्कि MR-SAM रेजिमेंट को भी लेकर के है। जी हाँ, क्योंकि भारत की सेना के द्वारा ऑलरेडी जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये रेजिमेंट है, उसे ईस्टर्न थिएटर में ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा गया है, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी एरियल टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अब यहाँ पर एक लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो ये दावा कर रही थी कि भारत रशिया के साथ एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 2 स्क्वाड्रन है इनको लेकर के बातचीत कर रहा है और संभावित है कि आगे चल के ये डील फाइनलाइज भी हो जाए। लेकिन फिर बाद में ये रिपोर्ट सामने आती है कि अमेरिकी सैंक्शन की चेतावनी के चलते भारत ने अपना जो वो प्लान है उसको रद्द कर दिया है और अब कोई भी एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि ERADS, जिसके बारे में भी हमने आपको हिंट दिया, जहां पर आपको ER-SAM और XR-SAM जैसी मिसाइल देखने को मिलेंगी, उसका डेवलपमेंट फास्ट किया गया है और आने वाले समय में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।